आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों के बारे में बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव वाक्यों के बारे में बता रहा हूँ। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य देखिए, इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डू या डज इसमें लिखते हैं, मैन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट टाइप तो इस प्रकार से बनेगा आपका। सेकंड टाइप आपका क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। यदि वाक्य में आपके क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए, बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइप में आपका इंट्रोगेटिव वाक्य है ये आपका। तो सबसे पहले इसमें क्या वर्ड दे रखा है, तो सबसे पहले आप कर्ता को देखेंगे। कर्ता आपका थर्ड पर्सन का है, तो आप इसमें आप डज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप डज लिखेंगे। डज लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब वह क्या कर रहा है देखना है हमें। देखिए, वह पढ़ती है, तो यहाँ पर बढ़िया की मात्रा आती है या बड़ी की मात्रा आती है, तो इससे हमें इसकी पहचान करनी है। बढ़िया की मात्रा आती है तो लड़का होगा, और बड़ी की मात्रा आती है तो लड़की। तो अब वो क्या करता है बच्चा, वह क्या करती है, तो देखिए इसमें वह पढ़ती है। पढ़ने की स्पेलिंग लिखेंगे हम रीड। इस तरह के वाक्यों में हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, फर्स्ट स्टेप का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो डज ही रीड आ लेटर, ठीक है। इस तरीके से ये बनकर कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डज लिखा, फिर हमने लिखा सी लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर रीड आ लेटर। अब सेकंड हम दूसरा वाक्य बनाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दिया गया है। कौन सा दिया गया है, बीच में दिया गया है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दे रखा है, शुरू में दे रखा है, तो हम सबसे पहले मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो जिसको हम बोलते हैं डू या डज लगाएंगे। अब ये सेकंड स्टेप का वाक्य है, तो सेकंड स्टेप का वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, तो व्हेन, ठीक, वैन लिख दिया। अब वैन लिखने के बाद में अब आपको सब्जेक्ट देखना होगा। वैन लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आप डज डू लगाएंगे। अब लिखेंगे बी लिख दिया। बी लिखने के बाद आप लिखेंगे इसमें वो काम क्या है, उसका एक्शन क्या है, जाने का, तो लिखेंगे गो। अब यहाँ टू लिखेंगे। अब स्कूल की स्पेलिंग आप लिखेंगे इसकी। इस तरीके से ये आप दो टाइप के वाक्य आपके इंट्रोगेटिव बन करके तैयार हो गए। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तीसरे एग्जाम्पल में आपका फिर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया गया है। अब क्वेश्चन वर्ड जब पहले दिया गया है तो आपको सब्जेक्ट देखना होगा, और सब्जेक्ट इसमें दिया गया है राम का भाई, मगर सिंगुलर है इसका। आपका राम का भाई दे रखा है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे राम, लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर लिखेंगे ब्रोदर। ब्रोदर लिख दिया। अब राम का भाई लिख दिया आपने। अब इससे पहले आपको अब क्या लगाना, डज। क्या लगाना है, डज। सबसे पहले हमें यही देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका क्वेश्चन वर्ड पहले दिया गया है या बाद में दिया गया है। अब इसमें लिखा है डज, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि राम ब्रोदर, राम सिंगुलर है, राम क्या है, एक वचन करता है, और उससे पहले हमने डज लिखा है। डज लिखने के बाद अब वो क्या करता है, राम का भाई शतरंज खेलता है, तो उसका काम क्या है, खेलने का, तो लिखेंगे प्ले। और किसको खेलता है, चेज। चेज की स्पेलिंग होती है CHESS, चेज। इस तरीके से बनकर के कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब चौथा एग्जाम्पल आपका ये आता है कि वे गंगा जी में स्नान क्यों करते हैं, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे। वाई क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड जब आपने लगा दिया, फिर आप सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें क्या है, दे, तो दे आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, बट आपको ये देखना है कि आपका सिंगुलर होता है प्लूरल। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से आप डू लगाएंगे, डू दे। अब वो क्या करते हैं, नहाते हैं, तो लिखेंगे बाथ, ठीक। अब बाथ लिखने के बाद कहाँ नहाते हैं वो लिखना है आपको। अब लिखेंगे इन, ये प्रीपोजिशन है, इसको, इस शब्द को हम बोलते हैं संबंध सूचक शब्द।
अब यहाँ पर लिखेंगे इन द गंगा। गंगा एक होली रिवर है। क्या है? होली रिवर है। इसके नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। और ए एन और ए एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं इसलिए। और कमेंट्स बॉक्स में आपको कोई शिकायत है, सेंटेंस आपको नहीं आता समझ में, आप मुझे लिख सकते हैं और मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा।